हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए टेंथ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेंथ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस आप सभी को पता होगा, 3 प्रकार के होते हैं टेंस। पहला है प्रेजेंट, सिंपल बोल सकते हैं आप, या फिर इंडेफिनेट बोल सकते हैं। और दूसरा आपको पता है पास्ट है, पास्ट टेंस है। और चौथा आपको पता है फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है। तो आज हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम टेंस के जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। और आपको देखना है कि इस वीडियो में आपके प्रश्न कितने सही होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है ही डेस ए परफेक्टली अ नॉर्मल मैन। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। एपर, एपर्स, एपर, इज एपर, या फिर वोज एपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो सिंपल सेंटेंस में हम SEIS लगाते हैं, आपने पढ़ाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एपर्स। ठीक है, चलो ऐसे ही प्रश्न और देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। और अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ही शुड बी डैश बाय यू। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्स, या फिर हेल्पिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हेल्प्ड। यहाँ पर हेल्प्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए प्रश्न और अपना उत्तर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए ही डेस मी टू ओपन द डोर। क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्ट होगा, या फिर रिक्वेस्टिंग होगा, या फिर इज रिक्वेस्ट होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्वेस्टेड। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए सिंपल सा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही वॉज डेस टी। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ये है देखिए पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें आपको पता है एक तो वर, एक होता है वोज। और वोज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर लिखी गई है। और वर्ब में आपको पता होगा तो ING आता है। और ING आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मेकिंग। ही वॉज मेकिंग टी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन डैश द बुक फॉर 9 ईयर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए हैज़ बीन, यानी हैज़ बीन लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है ये। सेंटेंस लिख सकते हैं आप, सेंटेंस। ठीक है, और इसमें देखिए एक तो हैज़ या फिर
हैव, हैज या हैव प्लस बीन, और इसमें वर्ब में आईएनजी आता है। क्या आता है? वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग द बुक फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राहुल विल ए बिजनेस, यानी राहुल विल डेस ए बिजनेस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ही डैश ए बुक ऑन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैज़ रिटन। हैज़ रिटन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न क्या कह रहा है? ही हैड डैश ए रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ स्टाफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकम आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? आई शैल हैव डैश दिस वर्क। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न मैं आपके समक्ष लाने जा रहा हूँ, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, और इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न देख लिया होगा। इंडिया हैड द वर्ल्ड कप इन 1983। ठीक है, इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है, और मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। और क्लास पसंद आई, प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें लेके आते रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।